सतयुग में भगवान को पाना इतना आसान नहीं था। कई सालों कई युगों तक का लोग उपास करते थे, आराधना करते थे, तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें भगवान मिलते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में थोड़ा सा काम कम हो गया, लेकिन उन्हें भी तपस्या करना पड़ता था। और त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। तपस्याओं से ज़्यादा हम यज्ञों में चले गए और हमारा काम थोड़ा कम हो गया, और द्वापर युग में हमें सिर्फ यज्ञों से ही भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता मिला। और अब आ गया है कलयुग, जहां पर ना आपको तपस्या का ज़रूरत है, ना आपको यज्ञों का ज़रूरत है। भगवान को पाने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति। और इस युग को आने वाले युग पे जाने से रोकने के लिए हमें धर्म का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और इसी धर्म से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे बीच हैं आचार्य रोमित राज त्रिपाठी जी, जो कि एक कर्मकांड विद हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत करीबी शंकराचार्य जी के शिष्य भी हैं। सो वेलकम बैक टू द DK शो। आई एम द होस्ट दीपेश के नागे एंड यू आर वॉचिंग द 4th एपिसोड ऑफ द DK शो। रोमित भैया, वेलकम टू द DK शो। स्टार्ट करने के पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ तक का सिलसिला जो भी आपका जो भी जर्नी स्टार्ट हुआ था इस आध्यात्म में यहाँ पहुँचने का, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। कैसा रहा? मतलब इतना आपके बारे में मैंने सुना था, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर आपका इंटरेस्ट इस लाइन पे आ गया, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो? देखिए, क्या है कि बचपन से ही मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो कर्मकांड, पुरोहित कर्म जी, पूजा पाठ, ये सब जो है बचपन से हम देखते आ रहे थे। खास करके मेरे जो नाना जी थे, अब तो वो नहीं रहे, उन्होंने मेरे अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। वो बार बार कभी कुछ भी ऐसा पूजा पाठ होता था तो मेरे हाथ पकड़ के बैठाते थे, तो उससे एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ बचपन से ही कि ये भी कोई एक है, मतलब जिसमें कि हमको पूजा पाठ, भक्ति, देवता, ये वाकई में कुछ होते हैं जिनके तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। तो तब से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और करते करते धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, तो चूँकि उनके साथ मैं पूजा पाठ इत्यादि में जाता था, तो करते 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 मेरे इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा झुकाव आ गया। और जैसे 12th पास हुआ तो मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, तो ये एज़ यूजुअल जैसे लोग करते हैं कि इंजीनियरिंग करते हैं या जो भी, तो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट थोड़ा सा था, खास करके एरोनॉटिक्स में। अच्छा। क्योंकि बचपन से ही मैं जब ये ज्योतिष और ग्रह इनके बारे में सुनता था, और वो एक सीरियल आता था वो महाभारत, तो उससे पहले वो मैं काल हूँ, वो जो सर्कल दिखाता था, हाँ। तो तब से बचपन से क्यूरियोसिटी थी कि ये होता क्या है, इसको देखना है, ये होता क्या है। तो उस समय से ऐसा था कि अगर एरोनॉटिक्स में जाता हूँ मैं, तो आगे एरोस्पेस करके कुछ इसके बारे में जानूँगा, कुछ डीप जान सकता हूँ। तो एज अ क्यूरियोसिटी और जानने के लिए मैंने जो है इस तरफ आगे बढ़ा मैं। अच्छा। बट 1-2 साल समाव करने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि एक्चुअल में जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। इससे ये होगा कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊँगा, बीटेक होल्डर एक इंजीनियर बन जाऊँगा, और कल के दिन में किसी एक कंपनी में जॉब करूँगा या और कुछ। तो बट मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो सीखना चाहता हूँ वो नहीं सीख पाऊँगा। तो साइड बाय साइड दिल्ली में रहते रहते, मतलब बेसिक ज्ञान तो था ही बचपन से, थोड़ा ज्योतिष के बारे में पढ़ता था यहाँ से ही। ये करते 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 फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद हमारे यहाँ के एक व्यक्ति थे यहाँ जगदलपुर के ही, हाँ। दिल्ली में रहते थे, आचार्य किशोर करके। अच्छा। उनसे संपर्क में आया। वो फ्यूचर पॉइंट एक संस्था है, हाँ हाँ, जहाँ पर वो पढ़ाते थे, मतलब कंसल्टेंसी करते थे ये। हाँ। तो वहाँ पर उनसे मिला और बताया कि मेरा ऐसा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ये है। हाँ।
तो मैं जो है इसमें कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम पहले यहाँ के माहौल के बारे में सीख लो, आज का टेक्निक अलग है। पुराने समय में वो जो बनाते थे ये सब सिस्टम चेंज हो गया, आजकल कंप्यूटराइज्ड है। इस व्यवस्था को पहले सीखो। क्योंकि मैं जगदलपुर से गया था तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था, बहुत ही नया होगा। बहुत ही नया था। तो उस समय कंप्यूटर से कुंडली बनती है क्या है, ये सब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, सब कुछ किया। और मेरे नॉलेज को देखते हुए वहाँ के जो मुख्य हैं, जो संस्था को बनाए हुए हैं, जो संस्था के मेन हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एज अ फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाइए और ज्योतिष के बारे में आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छा, मतलब थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जो आते हैं स्टूडेंट इनको सिखाइए। तो वहाँ से लगभग 2008 या 9 का समय था जब से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और तब से फिर मैं इसमें पूरी तरीके से घुलने लगा, पूरी तरीके से मिलने लगा। आप दिल्ली में कब तक थे? दिल्ली में मैं 2020 तक था। कोरोना के आने से पहले तक मैं 20 तक दिल्ली में ही था। अच्छा, 2006 से लेकर के 2020 तक का समय मेरा दिल्ली में ही बीता। अच्छा, और आप वहाँ क्लासेस भी लेते? क्लासेस भी लेता था, एस्ट्रोलॉजी, साथ में वैदिक कर्मकांड, ये सब, ऊर्जा, वास्तु, ये सब चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किया, अध्ययन करवाया भी। क्योंकि बचपन से ये था कि हमको बताया गया था कि हम पढ़ते थे कि जो ब्राह्मण होता है उसके 6 कर्म होते हैं, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना। तो मेरे माइंड में ये था कि जो भी मैं पढ़ाई करूँगा आगे तक लोगों को बताऊँगा ज़रूर, अपने पास कुछ नहीं रखूँगा। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो इंजीनियरिंग में भी जब गया था तब भी ये सोच के गया था कि इंजीनियरिंग जब मैं कर लूँगा तो एज अ कंपनी में जॉब करने की बजाय मैं पढ़ाऊँगा एज अ फैकल्टी। ये आपका कर्म ही आपका धर्म बन गया। हाँ, कर्म ही धर्म बन गया। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जो है मेरा झुकाव और ज़्यादा बढ़ने लगा। अच्छा। और करते करते आध्यात्मिक जर्नी में ऐसा हुआ कि जो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य से, अब तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए जी, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, गुरुदेव हमारे, उनसे मेरे को दीक्षा भी मिल गई, मंत्र दीक्षा। अच्छा। तो तब से थोड़ा सा इस क्षेत्र में झुकाव और ज़्यादा बढ़ गया। करते करते 1 साल बाद फिर जो पुरी के जो शंकराचार्य उनसे भी दीक्षा मिल गई। अच्छा। तो 2 शंकराचार्यों से दीक्षा मिल गई तो झुकाव और ज़्यादा बढ़ गया। तो पूरी तरीके से यहाँ पर समर्पित हो गया एक तरह से। काफ़ी मैं लोगों को देखा हूँ जो बहुत फॉलो करते हैं शंकराचार्य जी को, और मैं हमेशा नोटिस किया हूँ कि वो काफ़ी धर्म से रिलेटेड चलते हैं, यानी धर्मों के साथ चलने वाले हैं। तो आपके लिए धर्म का आधार क्या है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम बात तो धर्म की करते हैं, सभी करते हैं, आज के डेट में तो ज़्यादा करते हैं जी। लेकिन धर्म क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। बेसिकली धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म कहा गया है, जो धारण किया जाता है। जी। धारणात् धर्म। अब धारण क्या करें? कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म की एक परिभाषा है। जी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जो सूर्य है वो प्रकाश देता है नित्य प्रतिदिन, तेज देता है। जी। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। अग्नि में दाह का गुण है, जलाने का गुण है ना। वैसी क्या पृथ्वी हमारे भार को सहती है। माता पिता में वात्सल्य होता है अपने पुत्र के प्रति, बेटे में अपने माता पिता के प्रति भक्ति होती है। एक पत्नी में पतिव्रता, और पति जो है अपने पति के लिए, पत्नी के लिए समर्पित होता है, उसकी रक्षा, उसका पोषण करने का पूरा जो है भार उठाता है। जी। ये भी एक धर्म है। ये भी धर्म है। जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका अपना जो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, वैश्य का वैश्यत्व, शूद्र का शूद्रत्व, ये भी धर्म है। 4 आश्रम जो है हमारे, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है सभी के लिए है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी की तरह रहना, गृहस्थ में प्रवेशन, गृहस्थ का जो आश्रम है उसके नियमों को पालन करना, जब संन्यास लेते तो त्याग पूरी तरीके से, और वानप्रस्थ होते हैं तो भी सबसे दूर हट के रहना। तो ये जो धर्म है ये भी धर्म है। तो धर्म का मतलब, धार्मिक होने का मतलब केवल ही पूजा पाठ, भक्ति भाव, ईश्वर ही नहीं है। आप जिस जगह पर हो, जहाँ हो, वहाँ के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जैसे आप एक
द डीके शो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जी तो आपका एक धर्म क्या है कि हर जगह से कलेक्ट करके अच्छी से अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, जिससे जो है वो सही चीज़ जान सके, भटके ना, कम से ये सत्य को जान सके। हाँ, सत्य को जान सके। तो इसके लिए यदि आप बहुत निष्ठावान हो और आप पूरी तरीके से इस पर जो है फोकस हो कि मुझे ऐसा ही करना है, इसमें कोई भी जो है मिलावट नहीं करनी, तो आप एक धार्मिक हो जी। तो धर्म का सिंपल परिभाषा ये है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। जी। आप चाहे एक मंदिर के पुजारी हो तो आपको मंदिर की जो भी पूजा पाठ पद्धति है, ईश्वर है, मूर्ति है, उसके प्रति जो भी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है वो करना, वो आपका धर्म है, वो निर्वहन करना ही, उसमें कोई भी जो है आप लापरवाही नहीं कर सकते, तो वो भी धर्म है। और साथ में इन चीज़ों को लोगों तक प्रचार करना, ये भी हमारा धर्म, वो भी एक धर्म है। क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं, लोग समझेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? उनको तो यही लगता है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो हम धार्मिक हो गए, हम मंदिर चले गए तो हम धार्मिक हो गए। तो इतने मात्र से व्यक्ति यदि धार्मिक हो जाता तो सब धार्मिक है। धार्मिक कौन है? धर्म और अधर्म में कुछ अंतर तो है। बिल्कुल। हम पूजा पाठ करते हैं, हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो ऐसा तो सभी बोलते हैं। फिर अधर्म कौन है, अधार्मिक कौन है? सभी तो धार्मिक हुए। तो ये फर्क तो हमको समझना पड़ेगा ना जी। धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? तो आज अधर्म की भी परिभाषा बता दीजिए। देखिए, एक छोटा सा ही डिफरेंस है। धर्म क्या होता है? जिसमें स्वहित के साथ साथ परहित भी हो, जिसका जो परिणाम है उसमें दोनों का हित छुपा हो, हमारा भी और सामने वाले दूसरे का भी। जी। वो धर्म है। कैसे धर्म है? माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो करते हैं, निष्ठावान होते हैं, उनके आगे प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसको शादी करते हैं, फिर उनको हर कर्म सब कुछ करते हैं। जी। तो ये माता पिता का धर्म है। जी। बदले में पिता का, पुत्र का या कन्या का धर्म क्या है? अपने माता पिता का जो है ध्यान रखना, आदर करना, सम्मान देना, उनका हर पूर्ति को पूरा करना। और जो बुढ़ापे में आ जाए, जो असमर्थवान हो जाए, तब उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना जैसे हमें बचपन से बड़ा किया गया, वैसे ही। तो ये जो है क्या है? दोनों का धर्म है। जी। तो ये धर्म कैसे हुआ? दोनों का अंततोगत्वा परिणाम क्या है? दोनों की हित की कामना। माता पिता बच्चे की हित की कामना के लिए वो कर रहे हैं जी, और जो बच्चे हैं वो माता पिता के हित की कामना के लिए कर रहे हैं जी। ये क्या है? धर्म है। अब अधर्म क्या है? माता पिता ने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, बड़ा व्यक्ति बना दिया, सब कुछ वो कर दिया, कल के दिन वो बड़ा बन गया और माता पिता को उठा करके वृद्धाश्रम में डाल दिया। मैं बहुत बिजी हूँ और मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए आपके लिए केयर टेकर रख दे रहा हूँ, आप वृद्धाश्रम में आराम कीजिए या आप घर में ही रहिए। 2-4 नौकर चाकर रख दिया और चला गया। तो ये अधर्म है। क्योंकि जब बच्चा छोटा था तब वो भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके उसका पालन पोषण कर ही रहे थे। तो आपका कर्तव्य है। जी। बोलते हैं ना, श्रवण कुमार, उसका नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो उनके कर्म के कारण वो जानते हैं, इसलिए माता पिता के लिए वो ने सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ किया। नहीं तो छोड़ देते, अंधे तो है, पड़े रहेंगे, इनको क्या तीर्थ यात्रा करना। जी। अपने प्राण तक त्याग दिए। स्कूल में पढ़ा था, उनको कंधे में बिठा के दोनों अपने पिता को। तो ये धर्म है। जी। तो धर्म का मतलब होता है कि जिसमें दोनों का हित छुपा हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम आप करें, उसमें यदि आपके साथ साथ सामने वाले का भी हित अगर है, वो धर्म है। जी। और अधर्म क्या है? जिसमें केवल स्वहित है, सामने वाले का अगर नुकसान होता है तो हो जाए, तो वो अधर्म है। आदि शंकराचार्य जी सनातनी एक गुरु थे, और अभी जितने हमारे गुरु हैं, शंकराचार्य गुरु हैं, वो सारे सनातनी हैं। तो आपके लिए सनातनी क्या है? सनातन का सिंपल मीनिंग है नित्य नूतन। सनातन का मतलब है नित्य नूतन। नित्य मतलब आज से कई हजारों करोड़ों साल पहले जैसा था आज भी वैसा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और आज भी देखने में वैसा ही दिखाई देता है। वो सत्य है, ये सनातन है। अब सनातन को अगर हम समझेंगे तो इसमें कुछ परिभाषाएं इसके हम अगर देखें तो ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है, ये व्यवस्था। इसको आप एक व्यवस्था समझिए। सनातन मतलब एक व्यवस्था है, तो परमात्मा के द्वारा निर्मित है।
ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, कि किसी गुरु के द्वारा, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, जी, परमात्मा के द्वारा आदिकाल से बनाया हुआ है। इस सनातन का और एक मतलब क्या है कि सनातन जो है वो उसका ना आदि है ना अंत है। कब से आरंभ हुआ था, कब खत्म होगा, इसकी कोई गणना नहीं है। आज भी है। आज हम चौथे युग में हैं, सतयुग से आरंभ करें, आज भी हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जी। तो कई ऐसे धर्म हुए जो कि पहले नहीं थे अब हैं, या पहले थे अब नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जी। परंतु सनातन धर्म पहले भी था, अब भी है, और भविष्य में भी रहेगा जी। तो जो जिसका आदि है ना अनंत है, अंत है, जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। और तीसरा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका स्वरूप है वो ये है कि जो सनातनी होता है उसको भी ये सनातन कर देता है। सनातन करने का मतलब क्या हुआ, उसको भी नया बना देता है, उसको भी जो है स्वच्छ बना देता है, कि जो सनातन धर्म का पालन पूर्ण रूप से कर रहा है तो वो व्यक्ति भी सनातन हो जाता है। जी, मतलब समझ रहे हैं, सनातन का अर्थ यहाँ पर ये है, गूढ़ अर्थ है कि वो व्यक्ति भी जो है पहले से ज़्यादा निर्मल हो जाता है, तो फिल्टर हो एक जाता है। सिस्टम है, सिस्टम है, एक व्यवस्था है जी, जिसमें कोई अन्य धर्म है, या इंग्लिश में जैसे हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन बोलते हैं, तो थोड़ा संकुचित है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, एक जनरल अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे। रिलीजन मतलब एक संकुचित अर्थ में ऐसा है कि मैं इस जन्म में क्या कर रहा हूँ, रिलीजन है, ये व्यक्ति रिलीजियस है, जी, धार्मिक है। लेकिन जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसमें आपका पूर्व प्रारब्ध पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो कुछ भी है वो कर्मवाद पर है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा जी, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कब मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारा तो सनातन इस प्रकार है कि वो जन्मों जन्मांतर तक है, कभी अंत नहीं है इसका। ये व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि जिसमें आपका पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में कहाँ जाओगे, ये भी जो है वर्णित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, हमारे जितने भी जो इतिहास पुराण ये सब हुए उनमें पहले से वर्णित है। जैसे कल की अवतार भगवान विष्णु के, तो कल की अवतार का वर्णन कल की पुराण पहले से वर्णित है, अभी अवतार नहीं हुआ है लेकिन वर्णन पहले से है। ये सनातन व्यवस्था है कि जो जिसका जो है आदि अंत नहीं है, और इस व्यवस्था में जो आ जाता है वो भी जो है निर्मल हो जाता है। वैसे मैं नाम नहीं लेता और ना किसी से संबंध में कोई बात रख रहा हूँ, परंतु अभी देश का जो माहौल है जी, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि सनातन धर्म कितना बलवान है कि इस रंग में जो रंग गए उनको भी उद्धार कर दिया, हाँ, है ना। बिल्कुल, डायरेक्ट मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ये समझ सकते हैं कि इस रंग में जो रंग गया उसको भी जो है उसने उद्धार कर दिया। मतलब मेरे कई क्लाइंट्स हैं और कई मेरे परिचित हैं जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, और अब काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सनातन धर्म में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट वो नहीं है सनातन धर्म के, तब भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें जाना चाह रहे हैं, उनकी विधियों को अपना रहे हैं, उनके नियमों को अपना रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्राउड है हमारे लिए कि आज भी हमारे सनातन पहले भी जो था वो आज भी है और कल भी रहेगा। व्यवस्था ऐसी बनाई है क्योंकि देखिए ईश्वर के द्वारा निर्मित है जी। एक व्यक्ति जब कुछ बनाता है तो उसमें संशोधन करता है, बिल्कुल, इसमें संशोधन कुछ नहीं। एक बार जो निर्मित हो गया उन्होंने जो है युगों युगों की कल्पना करते हुए लिख दिया, बना दिया सिस्टम कि युगों युगों तक व्यक्ति रहेगा, कैसा होगा। तो उन सब को सोचते हुए सारी व्यवस्थाएं दे दी, कब क्या कैसे होगा, सतयुग में प्राणी होने पर क्या करेगा, द्वापर में क्या करेगा, त्रेता में क्या करेगा, कलयुग में क्या करेगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा जिसमें कि सब व्यक्ति अधार्मिक हो जाएंगे, तब व्यवस्था क्या रहेगी। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एक हम जैसे सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कलयुग में जब लोग वेद विद्या रहित होंगे तब क्या होगा। ये सत्यनारायण कथा जो है ये सतयुग की बात है, और तब चिंता किया जा रहा है कि कलयुग में जब हो जाएंगे वेद क्या होगा? विद्या रहित व्यक्ति, तब उनका कल्याण कैसे होगा। तो सोचिए कि क्या व्यवस्था है। हम 2024 में हैं और 25 की जो है बारे में नहीं सोचते। जी, एक साल का ही बजट बनाते हैं ना,
जी। तो अब आगे का क्या होगा पता नहीं। अब आगे हम ये बोलते हैं क्या मेरा पोता होगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तो हम नहीं सोचते ना। नहीं सोचते। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चे इसके लिए सोचेंगे। अब जो जन्मा ही नहीं है उसके लिए कोई सोचता नहीं। लेकिन सोचिए ये व्यवस्था कैसी है कि सतयुग में ये जो है उन ऋषियों के, सौनकादि जो ऋषि, उनको जो है मन में विचार आ रहा है कि कलयुग में जब जो है सब वेद विद्या रहित हो जाएंगे, कोई ये व्यवस्था को नहीं मानेगा, तब उनको उद्धार कैसे होगा। तब ये नहीं बोल रहे कि वो करेंगे क्या, वो बोल रहे उनको उद्धार कल्याण कैसे हो। तो ये कल्याण की भावना है कि हम जो है युगों युगों के बाद जो व्यक्ति यदि कोई है वो भी अगर इस सिस्टम से अलग हो जाए तो भी उसका कल्याण कैसे हो, उसके लिए भी हम सोच के पहले से रख रहे हैं। तो इसलिए इसका अंत कुछ नहीं। यही तो ब्यूटी है सनातन, यही सनातन का सुंदरता है कि हम युगों युग की बात सोच रहे हैं। और आए दिन हम सब घर में पढ़ते हैं ना सत्यनारायण कथा है जी, पूर्णमासी संक्रांति हम पढ़ते हैं, सभी करते हैं जी। कुछ भी छोटा त्यौहार होता है तब भी सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, शादी हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, कुछ भी है। तो हम इससे हमको सीख क्या मिलता है, इस चीज़ को मतलब समझने वाली बात है कि ये व्यवस्थाएं देखिए कब से वो विचार कर रहे हैं। वो जो ऋषि है हमारे, वो तब से सोच रहे हैं कि अब कलयुग में व्यक्ति के कल्याण कैसे होगा, तो उनके अंदर कितनी कल्याण की भावना है। ये सनातन व्यवस्था है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेके जो चल रहा है, ये सनातन व्यवस्था है। सनातन धर्म यही है। तो एक हर व्यक्ति के अंदर जो ये धर्म है, ये सनातन के रूप में स्थित है। जैसे अभी मैंने शुरू में धर्म का आधार बताया जी, कि माता पिता का अपने पुत्र के लिए, पुत्र का अपने माता पिता के लिए जो धर्म है, यही सनातन व्यवस्था है, यही सनातन धर्म है कि उनके अंदर वो सनातन के रूप में विद्यमान है, जो कि युगों युगों तक वही रहेगा। भाई माता पिता के लिए अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है वो युगों युगों तक एक जैसा ही रहेगा ना। चाहे पशु में भी क्यों ना हो, उसमें भी अपने बच्चे के लिए वात्सल्य होता है ना। तो ये वो व्यवस्था है, ये सनातन धर्म है। भैया मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे हम अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे आर्य संप्रदाय, आर्य समाज और भी अलग अलग हैं, तो ये सब के सनातन धर्म के अंदर आते हैं या और भी उनसे अलग अलग हैं? देखिए कोई भी संप्रदाय विशेष हो, सब सनातन धर्म के अंदर ही हैं, उससे बाहर की व्यवस्था कोई नहीं। क्योंकि देखिए चाहे आर्य समाज हो या और जितने भी संप्रदाय वाले हैं, गायत्री परिवार है या और कोई जो कुछ भी है, ये जो है जैसे राधा स्वामी भी है जी, राधा स्वामी वाले भी हैं, या इस्लाम धर्म है, ईसाई है, यहूदी है, जो भी है, जितने भी ये हुए, ये संप्रदाय विशेष है। इसको हम केवल मतलब कह दें कि ये एक नया धर्म है, ये कहना अतिशयोक्ति होगा। नया धर्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। तो उससे ही निकले हुए कुछ जो है ये अलग संप्रदाय हैं। जी, जैसे कुछ पार्टियां होती है, वो शुरू में जो है एक होती है, फिर उससे टूट के फिर एक छोटी सी पार्टी बन जाती है, फिर उससे टूट के पार्टी बन जाती है, क्योंकि दोनों के आपस में विचार एक नहीं रहे। तो वैसे ही जो संप्रदाय विशेष हुआ, उसके जो मुख्य प्रवर्तक रहे, जैसे दयानंद सरस्वती जी, वेदों को लेकर के उनकी अपनी एक विचारधारा अलग बनी। तो उनके जो अनुयायी शिष्य हुए वो उस विचारधारा को लेकर चलते गए। तो उन्होंने जो है एक आर्य समाज, क्योंकि आर्यावर्त कहते थे इस पूरी उसको धरती जो हमारी भारत भूमि उसको, तो आर्य समाज जो है एक जो उन्होंने गठन कर दिया, एक समाज संप्रदाय बना दिया जी। तो लेकिन है तो वही हिस्सा, क्योंकि वो भी वो 4 वेद को ही मान रहे हैं। उन वेदों को तो उन्होंने 6 वेद नहीं कर दिया, वो सब कुछ मान रहे हैं। वो उन्हीं को, कृष्ण को भी मान रहे हैं, वो गीता को भी मान रहे हैं, भागवत को भी मान, सब कुछ मान रहे हैं। तो व्यवस्था जो है वही है, सनातन व्यवस्था है। लेकिन उसके जो समझने के अपने तरीके हैं, अपने जो विचार हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं। जैसे वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते। उनका ये कथन है कि मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जबकि हमारा सनातन धर्म जो है वो मूर्ति पूजा के विरोध में कहीं नहीं है, परंतु वेद के भाष्यों से उन्होंने जो है इस चीज़ को प्रकट कर दिया कि भाई वेदों में तो मूर्ति पूजा नहीं है, बट इसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी की व्याख्या अपने तरीके से करके हम बहुत चीज़ों को हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत सारे भागवतकार जो है वो कृष्ण को गणेश जी का स्वरूप बताते हैं जी, बोलते जो गणेश जी हैं वही श्री कृष्ण है और श्री गणेश जो है वही कृष्ण है। तो उन्होंने बोल दिया कि श्री गणेश
श्री मतलब राधा, गण, गण मतलब राधा की जो गण है वो गोपिकाएं, और उनका जो ईश है वो कौन है? कृष्ण। तो श्री गणेश का मतलब कृष्ण हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों में एकात्म भाव उसको प्रकट कर रहे हैं वो। लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति क्या है, उसकी विचारधारा क्या होगी? वो बोल रहा है गणेश जो है स्टोरी से देखें, वो स्टोरी से देखेगा, वो बोलेगा क्या ये गणेश नहीं है, ये तो कृष्ण ही है। तो विचार का फर्क, आपने उसके अर्थ कैसे निकाले, आपका विचार क्या था, उस विचार को देख करके ले करके एक संप्रदाय आपने बना लिया। तो अब उस संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग, क्योंकि वो जो है उन्होंने उसके मूल स्वरूप को नहीं देखा, करेक्ट, तो वो उसी फिलॉसफी को लेते हुए जो है उसी संप्रदाय विशेष के उसको जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा चलता जा रहा है जी। और उसी पद्धति में चलते चलते क्या हो रहा है, जैसे राक्षस संप्रदाय जितने भी थे, जैसे हिरण्यकश्यप थे या जो भी और हुए, तो अब हिरण्यकश्यप की अपनी जो है एक व्यवस्था थी, वो भी धार्मिक व्यक्ति था क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर को प्रकट किया था। भाई धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, सब पंथ कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, सबका अंततोगत्वा जो है परिणाम एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। ठीक, क्योंकि पुरुषार्थ 4 ही हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ही सबको सिद्ध करने। तो अंततोगत्व लक्ष्य एक ही होता है, तरीके अलग अलग हैं, अपनी विचारधारा अलग अलग है। तो हिरण्यकश्यप और इनके संप्रदाय में जो अपना था, दैत्य संप्रदाय जो था, उनमें ये था कि भाई देवों के विरुद्ध रहना है, देव हमारे शत्रु हैं। ऐसे करते करते ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि वहाँ एक प्रहलाद जन्म हो गए जी। अब वहाँ से जो है संप्रदाय चेंज हो गया, विचारधारा को फर्क आ गया, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टा बन गए सब, उन्होंने सत्य को देख लिया। तो जो व्यक्ति जब तक सत्य को देखता नहीं है वो भ्रम की स्थिति में होता है, और जो है वो एक विचारधारा का ही अनुयायी होता है, और उसी रूप में वो उस संप्रदाय विशेष को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है कि यही सही है, बाकी सब जो है गलत है, बाकी सब मिथ्या है, बस एकमात्र यही जो है सत्य है, यही सब कुछ बताने वाला। बट ऐसा नहीं है, इन सब का जो मूल है, जो सनातन धर्म है, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की एक थ्योरी आदि गुरु शंकराचार्य ने दी थी, उस पर हम कभी आगे टॉपिक चर्चा करेंगे, बड़ा विषय है जी। लेकिन उस समय भी उन्होंने एक ही चीज़ बताया। उपनिषद में हमारे जो है इसका वर्णन है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, अलग अलग जो विद्वान होते हैं उसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। सोच के फर्क है, विचारधारा का फर्क है। जी जी, विचारधारा का फर्क है। विज्ञान में भी होता है, एक वैज्ञानिक एक सिद्धांत देता है, दूसरा उसको काट के नया बना देता है जी। तो ये विचारधारा का फर्क होने की वजह से अब जो पुराना सिस्टम था, एक व्यक्ति का विचार था, उसको लेके जो चल रहा है आगे चल के वो फेल हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का है। लेकिन अगर वो सिस्टम का हिस्सा है, उसके मूल स्वरूप का अगर वो पालन कर रहा है, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है कि ये भी जो है सनातन धर्म के ही मतलब अंदर में ही है, ये इससे भिन्न नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना एक ही बात है? थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना फ़र्क है। धार्मिक व्यक्ति कौन है? मतलब जो धर्म का पालन करे, वो धार्मिक हो गया जी। पूजा पाठ भी करने वाला होगा, ईश्वर के प्रति उसकी बहुत निष्ठा भी हो सकती है। परंतु अध्यात्म का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझ सके कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, मैं यही क्यों कर रहा हूँ। जब इन प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है, तब वो आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो। धार्मिक व्यक्ति जो है वो धर्म का पालन तो कर रहा है, परंतु उसको पता नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है। उसको पता है कि ये करना है, बस मंदिर जाना है, मुझे जाना ही है, पूजा करना है, जाना ही है। बहुत सारे लोग अभी श्रावण शुरू होता है तो शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ाने चले जाते हैं, तो सब धार्मिक बन जाते हैं, बोलते हैं आज ये लहसुन प्याज नहीं खाना, इतने महीने भर ऐसे नियम से रहना है, से शिव जी पे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, ये सब धार्मिक हो जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो शिव तत्व को समझ सके कि मैं उन पर जल क्यों चढ़ा रहा हूँ, वही क्यों, उसके प्रति
ये उसकी भाव क्या है। जब उस तत्व को समझने लगता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। अध्यात्म बोलते हैं ना जी। अपने अंदर स्थित जो ईश्वर है उसको जो जान सके। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने एक श्लोक लिखा है इसको समझने के लिए, मतलब हालांकि वो तो शिव और पार्वती के बारे में लिखा है जी, परंतु ये जो आपने अध्यात्म शब्द बताया तो इसको समझने के लिए ये श्लोक थोड़ा सा हमारा सहायता कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थ ईश्वरम। तो लिख रहे हैं कि ओम भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा के रूप में और विश्वास के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। श्रद्धा भवानी, विश्वास शिव है जी। इनके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना नहीं देख पाते। सिद्धा स्वंतस्थ ईश्वरम, सिद्ध व्यक्ति भी अपने अंदर स्थित भगवान को नहीं देख पाता। तो जिस व्यक्ति में श्रद्धा और विश्वास का अभाव है वो आध्यात्मिक कभी भी नहीं हो सकता। अपार श्रद्धा होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, हमारा आनंदमय कोश जागृत होना चाहिए कि हम बहुत आनंदित हैं, देवता को देख कर प्रफुल्लित हैं। और उसके बाद हमको विश्वास है कि ये जो मूर्ति के हम दर्शन करने जा रहे हैं ये वाकई में इसमें प्राण है, वाकई में इसमें देवता है। ये कोई पत्थर नहीं, ये कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है कि हमने फ़ोटो खिंचा के हम घर चले गए, ये वाकई में देवता है। तो एक देवता के प्रति आपके सामने अगर स्वयं ईश्वर खड़ा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आपके अंदर क्या भाव आएगा? आप क्या करोगे? क्या आपके सामने स्वयं ईश्वर खड़ा हो तो क्या आप अपने मोबाइल में कुछ देखोगे? क्या आपके अंदर ये भाव भी आएगा कि मैं एक बार फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ, दोबारा सबको दिखाऊंगा? ऐसा भाव नहीं आएगा, उसमें आप देखते रह जाओगे। आपके अंदर जो है भाव क्या होगा? आनंद का भाव है, सबसे आंसू आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। तो वही भाव जब आपको उस मंदिर में जाकर के देवता के सामने भी अगर वो भाव आता है, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। कि आप ये मान के चलो, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से है कि ये पत्थर नहीं है, इसमें साक्षात भगवान शिव, भगवान नारायण, देवी साक्षात विराजमान। हम बस्तर में हैं जी, दंतेश्वरी माता के दर्शन करने जाते हैं। हम स्टोरी पढ़ रहे हैं कि दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी है वो साक्षात पत्थर रूप में रह गई, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा गढ़ित प्रतिमा नहीं है जी। लेकिन फिर भी जाने के बाद जो है व्यक्ति में सबसे पहले अपना क्या करता है? मोबाइल निकालता है, फोटो खींच लेता है, भाव गया। धार्मिक है, धर्म के प्रति थोड़ा सा आस्था है, मंदिर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? उसको कोई सुध बुद्ध नहीं है, वो तो कह रहा है साक्षात देवी खड़ी है और इसके सामने और क्या करूँ? ये सब तुच्छ है, जो है वही है। आंखों से आंसू निकल रहे, भाव विभोर हो रहा है पूरा उसके तरफ, मतलब उसके और उनके बीच कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं, बस वो देवी के साथ उसका कांटेक्ट हो रहा है। ये अध्यात्म है। आजकल लोग दूसरों के बारे में अगर गलती गिनाना है तो कमी नहीं करते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, मनुष्य की प्रकृति है, ये कोई भी व्यक्ति हो, प्राचीन समय में भी ऐसा था कि लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि बोध नहीं हो पाता ठीक कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और दूसरे जो कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है। उसका कारण क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता है। जी, वो सोचता है कि मेरे पास ही ज्ञान का भंडार है और सामने वाला व्यक्ति एकदम मूर्ख है। वो जो कर रहा है, मतलब आपने पढ़ा भी होगा, एक स्टोरी थी कि एक चित्रकार ने क्या किया कि एक पेंटिंग बनाई और रख दिया और बोला कि इसमें गलतियाँ निकालो। तो पूरा पेंटिंग को जो है लोगों ने ये यहाँ ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है करके पेंटिंग को पूरा सत्यानाश कर दिया, काट दिया, सारी गलतियाँ दिखा दी। तो उसको एक विद्वान ने बोला कि एक काम करो, पेंटिंग फिर से बनाओ, इसमें जो गलत है उसको सुधार के दिखाओ। उस पेंटिंग को वापस वहाँ रख दिया और लिख दिया कि जो इसमें गलती सुधार के दिखाओ। एक व्यक्ति नहीं आया। तो व्यक्ति भी वैसा है, वो दूसरों की गलती निकाल सकता है परंतु उसको सुधार नहीं सकता। तो ये गुण न होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि मैं ही सही। आपके अंदर कुछ अगर गलती है उसको सुधारने के लिए क्या करना है, ये ज्ञान मेरे पास नहीं है।
लेकिन आप गलत हो इसका ज्ञान मुझे है। मैं ये बता सकता हूँ कि आप में ये गलती है, लेकिन कैसे सुधारोगे? आपने क्रॉस क्वेश्चन किया तो मुंह बंद है, नहीं बता सकता। तो लोगों में आजकल यही भाव है, इसलिए जो है अपनी गलती बिल्कुल नहीं दिखती। अच्छा, और एक बात क्या है, अपनी गलती पे यदि कोई टोक दे तो उससे द्वेष हो जाता है, ये भी एक बड़ा समस्या है जी। आजकल। बच्चों को भी माँ बाप यदि डांट दे तो भी लगता है कि मुझे क्यों बोला, मुझे क्या नहीं पता है, मैं क्या मूर्ख हूँ, ऐसा बच्चे भी सोचते हैं। तो ये लोगों का अपना एक सिस्टम बन चुका है कि मुझे कोई रोके टोके नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। तो इसमें जो है आती है बात क्या कि फिर धर्म की बात आती है। फिर धर्म की क्या बात आती है कि क्योंकि आपने जो है व्यवस्था को नहीं समझा है, आप धर्म अधर्म से परिचित नहीं हो, आप सत्य से और मिथ्या से परिचित नहीं हो, आप सिस्टम से ही परिचित नहीं हो, सिस्टमेटिक आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। एक इंजीनियर और एक मैकेनिक में क्या फ़र्क होता है? इंजीनियर एक प्रकार से डिज़ाइन बनाता है और मैकेनिक खराब चीज़ों को सुधारता है। पूरा इंजन खोल करके मैकेनिक बना सकता है। क्या नया इंजन बना सकता है? क्या नहीं, ये एक इंजीनियर ही कर सकता है। उसको जितना सिखाया जाएगा वो उतना ही उसको ठीक कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार की नई त्रुटि आ गई उसको ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ये मैकेनिक इंजीनियर का जो फ़र्क है वही हमारा भी फ़र्क है कि हम एक सामान्य व्यक्ति जो हम दूसरों की गलती निकालते हैं, अपनी गलती नहीं देखते और समझते नहीं, हम उस मैकेनिक की तरह है। और जो व्यक्ति जो है ये समझता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो है वो ठीक है, गलती तो मेरे में भी है, ये समझ जिसके अंदर आ गया वो इंजीनियर है। इसको सेल्फ इंजीनियरिंग कहते हैं कि अपने आप को करेक्ट करना। मेरे अंदर क्या अवगुण है वो पहले देखना है ना जी। कि बाहर वाले का हम गुण देखते रहेंगे तो मेरे अंदर भी तो कुछ अवगुण है, तभी तो कहीं ना कहीं सामने वाले से मेरा नहीं बन रहा है। जी। तो अगर मैंने उस गुण को सुधार लिया तो सामने वाले व्यक्ति से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुण से मतलब नहीं है, मेरे अंदर क्या कमी है मेरे को उसको सुधारना। हम कभी भी व्यक्ति के प्रकृति को नहीं सुधार सकते, अपने प्रकृति को सुधारेंगे सामने वाला ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। जैसे प्रकृति इन द सेंस आचरण। जी, अपने आचरण व्यवहार सबको। एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को क्या बाध्य कर सकते हो कि तुम मंदिर जाओ, तुम डेली पूजा पाठ करो? कभी नहीं कर सकते। मन करेगा नहीं तो नहीं, लेकिन आपको यदि वो करता हुआ देखे तो ज़रूर सीखेगा। तो आपने अपने आप को करेक्ट किया ना जी। अपने आप को करेक्ट किया तो सामने वाला देख के आपको सीख रहा है, लेकिन आपका व्यवहार अलग रहेगा। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सुबह सो उठ के नहा धो के ऑफिस चले जाओगे और बच्चे बोले तो स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के जाना। बोले क्यों पढ़ूंगा? आप तो नहीं करते हो, आपकी तो अच्छी जॉब है, पैसा कमा रहे, तो आपको सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं? मेरे को भी विद्या आ जाएगी। लेकिन जब आप ऐसा आचरण करोगे, आप भी पूजा पाठ करके भगवान ईश्वर का आराधना करके निकलोगे, तो जो है सामने वाला बच्चा सीखेगा। तो ये फ़र्क है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आप गुरुदेव शंकराचार्य जी से दीक्षा लिया था, और मैं जान सकता हूँ कि दीक्षा कैसे लिया जाता है? देखिए, हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर आया है ना, जीवन के किसी न किसी पड़ाव में उसको दीक्षा लेनी ही पड़ती है ना। जहाँ तक बात है कि किसी से गुरु दीक्षा लेना, तो ये पुरातन काल से चला आ रहा है कि पुरातन काल से जो है गुरु शिष्यों को अपना दीक्षा देते ही थे। किसी का कम समय में हो जाता था, किसी का वृद्धावस्था में होता था, परंतु होता सबका था। दीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद से हम उस तत्व को समझने लगते हैं कि हम क्यों करें, ऐसा क्यों करें। जैसे एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ आपको मैं। 11वीं क्लास में जब कोई व्यक्ति विज्ञान संकाय में जाता है, साइंस का स्टूडेंट बनता है, तो वो फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ता है। तो उसने जो है उसमें वो सॉल्ट है
ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सब वो पढ़ रहा है। लेकिन वो जानता कब है? जब वो शिक्षक उसको लेकर उसकी दीक्षा देता है। जी। दीक्षा देने का मतलब क्या हुआ? जब वो सिखा रहा है, देखो भैया ऐसे करने पर ही ये सॉल्ट पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा तत्व है। प्रायोगिक शाला, प्रैक्टिकल करता है ना, जी। तब जाके वो सीखता है, नहीं हाँ ऐसा है। तो अब उसने थ्योरेटिकल पढ़ा था, प्रैक्टिकली कर लिया, तो वो समझ गया कि वाकई में इसका कोई एग्जिस्टेंस है, कुछ काम। सोडियम है, कुछ जी। क्लोराइड है, कुछ ऐसे तत्व हैं, इसका एग्जिस्टेंट है। तो यही समझता है, तभी वो समझ पाता है। तो प्रायोगिक शाला जो होती है वो भी एक तरह से उसके लिए दीक्षा का स्थान ही, कि आज से तुम जो है दीक्षित हो गए। वैसे ही जब मंत्र दीक्षा मिलती है तो एक तरीके से समझिए कि गुरु जो है शक्तिपात के द्वारा आपके अंदर सारी वो एनर्जी भर देता है, ऊर्जा भर देता है, जिससे कि आप उस देवता के सन्निकट जा सको। क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं, है ना, वो शब्द है मात्र, बुक से उठा के कोई भी पढ़ लेगा। लेकिन जब तक वो किसी गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं होता तब तक वो मंत्र नहीं बनते। और मंत्र जप करने से ही जो है वो शक्ति आती है, शब्द के जप करने से नहीं आती। किताबों में तो आज बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन क्या वो सब पढ़ करके व्यक्ति कल्याण हो सकता है? दो चीज़ें होती है मेरे हिसाब से, नाम जाप, मंत्र जाप। हाँ, मेरे से मंत्र किसी स्पेसिफिक चीज़ को पाने के लिए, जैसे बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, करे जाता है, हिम्मत आता है, वैसे ही नाम जाप और मंत्र जाप मतलब दो अलग चीज़ें हैं। तो आपका क्या सोच है इसमें? देखिए नाम भी मंत्र ही हैं। बिल्कुल। मंत्रों में कई प्रकार की कैटेगरी है, माला मंत्र है, बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, नाम मंत्र है। जो नाम जाप होता है उसके लिए दीक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। नाम जाप कोई भी कर सकता है, जैसे श्री गणेशाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कोई भी कर सकता है, निरंतर जप करता रहे, शिवाय नमः। लेकिन जब वो मंत्र की श्रेणी में आ गया, वैदिक या फिर वो जो है तांत्रिक मंत्र हो गया या कोई पौराणिक वैसा कोई मंत्र हो गया, तो उसके लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता है, गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि उसकी जो शक्ति है उस गुरु के पास ही है, गुरु द्वारा ही वो फ्लो होता है, वो फ्लो होगा, रेगुलेटर उनके पास ही हाँ, होता है। क्योंकि वो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, जी। गुरु परंपरा से वो चला आ रहा है, जी। जिसको एक बोलते हैं ना लीनियर चेन, वो चली आ रही है। तो वो आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा? जैसे हम बोलते हैं ना डीएनए है, जी। तो डीएनए क्या है? वो आनुवंशिक गुण है कि वो परदादा से दादा से ऐसे करते करते आप पर आया, तो आनुवंशिक गुण तो वो रहेगा ही। वैसे ही जो है ये भी एक लीनियर चेन है, जिसमें गुरु परंपरा ऐसी है कि जिसके द्वारा उस मंत्र की शक्ति, उसका आवाज़ जो है आप उसको महसूस कर सकते हो। जब आप मंत्र जप करोगे तो उस देवता को आप महसूस कर सकते हो, और खाली बस मंत्र उठा के जप करने से वो महसूस करने में पता नहीं कितने समय लग जाए। दीक्षा लेने के लिए कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। इसके लिए सबसे पहले गुरु का चुनाव करना होता है कि गुरु कैसा है। ज्ञानी होना चाहिए, उस धर्म विशेष का ज्ञान उसको अच्छे से होना चाहिए, साथ में वो उन सारे नियमों का भी पालन करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो गुरु पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो ऐसे गुरु का चुनाव करके उससे जो है, जो अपने इष्ट मंत्र हैं, जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा है, उसके मंत्र को आप उनसे आग्रह करके ले सकते हैं, या गुरु आपको जिसके पात्र समझे कि क्या आप कर सकते हो, वो जो भी मंत्र देगा वो आपके लिए ग्रहणीय होगा। उस मंत्र का जप करने से जो है इष्ट काम की प्राप्ति होती है, इष्ट आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो है दीक्षा लेने के लिए आपको खुद भी जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति होना ज़रूरी है, आपको उसमें विश्वास होना चाहिए। जी। ये नहीं कि सभी ले रहे हैं तो आप भी लेने चले गए, और पता चला वो जैसे होता है नहीं कि वो नोट्स मांगते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स दे दो और ला के उसको अलमारी में सजा के रख देते हैं, पढ़ते कभी नहीं। वैसे ही किसी से सब तो गुरु दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी मंत्र ले लिया और बढ़िया नाम हो गया कि भाई मैं गुरु से मंत्र ले लिया हूँ, बस अब जब कभी नहीं किया। तो क्या बोलता, मंत्र त्यागे न दरिद्रता लिखा है,
कि यदि आपने मंत्र का त्याग कर दिया, गुरु मंत्र ले लिया और नहीं किया, तो दरिद्रता आ जाती है। अच्छा। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि मंत्र दीक्षा आपकी हुई है, किसी भी छोटा मंत्र बड़ा मंत्र कोई भी हो, मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ होता और उसके जप मात्र से उद्धार हो जाएगा। तो वो मंत्र जब आप निरंतर जप करते हैं तो आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और उस आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने से आपका सर्वांगीण विकास होता है। आचार में फ़र्क आता है, व्यवहार में फ़र्क आता है, सोच में फ़र्क आता है, संबंधों में फ़र्क आता है। आपके आसपास वैसे नेगेटिव लोग कभी आएंगे ही नहीं जी। जिनकी मति ठीक ना हो। तो इन सब से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि जो गुरु बनता है ना वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जब भी ध्यान में बैठ रहा है, वो जब आप पूजा पाठ कर रहा है, जो कर रहा है, उसका कुछ प्रतिशत आपको भी मिल रहा है और आपकी जितने नेगेटिविटी है, आपके जितने पाप कृत्य, उनको वहन वो कर रहा है। तो गुरु पद कोई साधारण पद नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज़। इसीलिए उसको श्रेष्ठ बोला है ना जी। कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से भी ऊंचा कैटेगरी गुरु का है, क्योंकि उस गोविंद का साक्षात्कार करने वाले भी गुरु। तो इसलिए जो है दीक्षा कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बस शर्त ये है कि उसके अंदर वो आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए और ठीक गुरु से लेना। और कभी ऐसा किसी को लगे कि जो है कि जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है गुरु बन के घूम रहे हैं, बहुत सारे बाबा हैं ये भी, तब उस स्थिति में क्या करें। और एक ट्रेंड चलता है कि एक व्यक्ति का नाम हो गया, आप सब उसी के पीछे जा रहे हैं गुरु बनाने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेंड में आ गया है वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जी। भाई शोरूम में जो होता है, जितनी ज्वेलरी रखते हैं उसमें डायमंड को कभी भी जो है सामने सजा के नहीं रखते, क्योंकि वो कीमती है, कोई उठा के ले जाएगा। उसको हमेशा जो है कहाँ रखते हैं, ट्रेजर में रखते हैं। और बाहर जो रखते हैं क्या है, चमकदार आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसको देख के लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन जो डायमंड होता है वो तो तिजोरी में भी रहेगा, तब भी उसकी कीमत उतनी है। और ये कितना भी दिख जाए, इसका कीमत तो वही है, वैल्यूएशन तो उसकी इतनी ही है जी। तो वैसे ही जो है, जब आपको सच्चा गुरु मिलना होगा तो उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना है। आपके जो कुल देवी इष्ट देवी होगी उससे प्रार्थना करना है कि हमें सच्चा गुरु प्रदान करो। तो ऐसा प्रार्थना जब आप करोगे, आप जब उसकी आराधना करोगे, तो स्वतः ही आपको जो है वैसा गुरु मिल जाएगा। ये भी भाग्य है। और जैसे हम कभी भी आपने जाप का बात किया, जाप करते हैं, तो इस दौर पे कभी आपको ऐसा रहा कि मन स्थिर नहीं है और आपको स्थिर करना पड़ा हो, तो आप किस प्रकार से अपने मन को स्थिर करेंगे उस जाप की? ये देखिए, सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है ऐसा प्रश्न पूछते हैं जी। आकर के हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी, पंडित जी, ऐसा है कि हम पूजा कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, मंत्र जप माला पकड़ते हैं, इधर उधर का ध्यान आता है, तो क्या करें, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके विषय में एक बार हमने हमारे गुरुदेव से भी जब पूछा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उत्तर दिया था कि देखो, ऐसा है कि जब आप झाड़ू लगाते हो, ज़मीन में झाड़ू लगाते हो, तो धूल पहले बहुत उड़ता है। तो कोई व्यक्ति यदि जो है उस समय में थोड़ा सा घबरा जाए, या कोई व्यक्ति जो है बोले अरे धूल बहुत उड़ रहा है, कौन झाड़ू लगाएगा, और उसको छोड़ दे, तो मिट्टी तो हटने वाली नहीं। लेकिन निरंतर झाड़ू लगाते 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 जो ऊपर की धूल है वो छट जाती। एक समय ऐसा आता है जिससे धूल उड़ना बंद हो जाएगा और इतना साफ हो जाता है वो जगह, मिट्टी का होने के बावजूद भी, कि आप अगर वाइट पैंट पहन के भी उस पर बैठे हो, वाइट कपड़ा पहन के भी, तब भी उसकी धूल आपके वस्त्र से नहीं चिपकती जी। मतलब वो जितना बारीक कण था वो सब निकल गया, वो साफ हो गया। वैसे ही हमारा मन है। तो प्रारंभिक दौर में जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे मन में केवल उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो समझ जाइए कि हम एकदम ठीक डायरेक्शन में। धीरे धीरे करते करते वो सारे विचार जो है उन पर भी झाड़ू लगती जाती, समाप्त हो जाती। निरंतर करने पर एक समय ऐसा आता है कि जब आपके अंदर से वो विचार ही हट जाते हैं और सुविचार आने लगते हैं। अच्छा। इसी को ही पुरस्चरण कहते हैं। एक शब्द आता है पुरस्चरण, कि मंत्र को सिद्ध करना है, पुरस्चरण करना है। तो पुरस्चरण करने का मतलब भी ये है कि किसी का संख्या 1.25 लाख है, किसी का 24 लाख है, किसी का और जो है 3 लाख है, किसी का 2 लाख है। ऐसी एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई है कि इस देवता का, इस देवी का इतने मंत्र जप करने पर वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्यों रखा गया है?
वो इसीलिए रखा गया है कि उतने निरंतर मंत्रों को जब आप जप करोगे तब जा कर के आपके अंदर से वो सारा कचरा निकल जाएगा। अच्छा। और धीरे धीरे आपका मन क्या है, स्थिर होने लगेगा। मन ना त्रायेति इति मंत्र बोला गया है कि मन को स्थिर रखने के लिए, मन की जितने भी नेगेटिविटी उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, मंत्र जप। अच्छा, तो हम किसी भी देव देवताओं का मंत्र जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट होते हैं, राइट? तो मनुष्य और परमात्मा का रिश्ता क्या है, हम कैसे इसे जोड़ते हैं उस रीत से, उस रास्ते से, मंत्र के द्वारा? मनुष्य का जो पुरुषार्थ है इस मानव जीवन में जब हम आए हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। ये जीवन ही यही है, इन्हीं 4 चीज़ में 4 चीज़ पे आधारित है। जी। सबसे पहला आता है धर्म, फिर आता है काम, फिर है धर्म, अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। अब सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो पहले धर्म है, मोक्ष लास्ट में है, बीच में है अर्थ और काम। तो व्यक्ति जो है ज़्यादातर अर्थ और काम के पीछे ही भागता है, ठीक है जी। तो शुरू से प्रकृति ने ऐसा सीक्वेंस बनाया कि धर्म को पहले रखा और मोक्ष को लास्ट में रखा, क्योंकि ये इसको बीच में रखने का मतलब क्या है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसी के पीछे भागेगा, और जिस दिन इसके अंदर से अर्थ की लालसा और कामना ये खत्म हो जाएगी तब ये धर्म आपस में आके जुड़ जाए, मोक्ष और धर्म और मोक्ष मिल जाएंगे। तो जीवन भर कहाँ भागेगा, अर्थ के पीछे, कामना के पीछे। तो ये धर्म और मोक्ष जब मिलते हैं, यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, यही कनेक्शन है कि जब हम स्वयं अपने बारे में समझ लें, उस ईश्वर की सत्यता को समझ लें, तब हमारा जो मिलन है उसके साथ जो हो रहा है यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। अंततो गत्वा जो है हमको जाना वही है। मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष यही है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, यही मोक्ष है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जो है व्यक्ति निरंतर कर्म जन्म लेते रहता है। कई बोलते हैं ना 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिला, तो उसमें भी कर्म क्या किए, उस कर्म के आधार पर जो है निरंतर जो है जन्म होते रहे। और करते 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 जब आपके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों बराबर हो गए, पुण्य भी नहीं होना चाहिए कि पाप भी नहीं होना चाहिए, पुण्य कर्म भी ज़्यादा होगा तो भी पुनर्जन्म होगा, पाप कर्म ज़्यादा होगा तो भी पुनर्जन्म होगा। अच्छा भाई मान लीजिए पुण्य कर्म ज़्यादा हुआ, अगले जन्म में किसी राजा के घर में पैदा हो गए, फिर कुछ गलत काम किया, फिर दोबारा जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा। तो किए गए पुण्य कर्म और किए गए पाप कर्म जब बराबर हो जाएं तब व्यक्ति मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष पा लेता है। तो ये जो मोक्ष की स्थिति होती है यही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अच्छा, तो हमारा जो जीवन है, हम चाहे मनुष्य हैं चाहे पशु, जिस भी योनि में हम आते हैं, हम हमेशा उसकी तरफ गति कर रहे हैं, उधर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत में हर भारतीयों के घर पे एक टेम्पल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे रिलेटेड एक हम ईश्वर को एक स्थान देते हैं। तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए अगर वो चीज़ हमारे घर में ही है? तो एक व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है जी, क्या ऐसा संभव है कि उस डॉक्टर उस व्यक्ति को कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े? घर में ही वो सारा मेडिसिन रख ले और घर में ही सबका इलाज कर दे, हॉस्पिटल की कोई आवश्यकता न रहे? संभव नहीं। संभव है क्या? ठीक उसी तरीके से मंदिर और जो है हमारा घर का मंदिर है। जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू होता है, तो जब व्यक्ति बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है तुरंत उसको आईसीयू में डाल देते हैं जी, तो तुरंत जो है अस्पताल ले जाना पड़ता है। यदि अस्पताल नहीं ले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन है, घर में इलाज संभव नहीं है। चाहे कितना जानकार डॉक्टर हो, वो पूरा एकदम पीएचडी हो, चाहे मतलब मैं कहता हूँ पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 डॉक्टर हो, परंतु जो इक्विपमेंट्स की कमी होने की वजह से वो कहाँ जाता है? आईसीयू में जाता है। उतना छोड़िए, एक हॉस्पिटल में जब व्यक्ति है, उस हॉस्पिटल में भी पहले वो जनरल वार्ड में है, जब उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो उसको जो है आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या फ़र्क है? क्या जनरल वार्ड में भी तो डॉक्टर और नर्स हैं, तो उसको आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया? तो कुछ तो अंतर है ना। जो अंतर वहाँ है हमारे घर के मंदिर में, और वहाँ भी वही अंतर है। कैसे अंतर है? मंदिर में जो
मूर्ति होता है, केवल मूर्ति रख देने मात्र से उसमें जो है तेज नहीं आ जाता। नित्य उसके सामने जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ती। मंदिर में नित्य प्रतिदिन जो है वैदिक मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का उच्चारण होता है जी। देव प्रतिमा की अभिषेक होता है, स्नान होता है, पूजा होता है, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य, औषधि द्रव्य से उनका लेपन होता है। तो उससे उसकी जो है तेज बढ़ती, उसमें जो है वो ऊर्जा आ जाती, पॉजिटिव वाइब्रेशन जी आ जाती है। हम लेकिन घर में जो करते हैं, हम उतने नियमों का पालन नहीं करते। क्या होगा, ज़्यादा चंदन लगा देंगे, कभी मन किया थोड़ा नहला देंगे, कपड़ा पहना दिए, भोग लगा दिए, हो गया। कभी कभी उस समय ना होने पर बस हाथ जोड़ के भी चले जाए, भगवान माफ़ करना, आज जाना है। तो ऐसे में घर की जो प्रतिमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें देवत्व नहीं है, परंतु परसेंटेज वाइज कम है। तो इसलिए जो है मंदिर हमें जाना चाहिए कि हम उस श्रेष्ठ ऊर्जा को अपने अंदर जो है इन्हांस कर सके, बढ़ा सके। एक व्यक्ति का जब पूरा शरीर का अंग जो है काम करना बंद कर देता है, तो उसको जो है वेंटिलेटर में रखते हैं। क्यों वेंटिलेटर में रखते हैं? क्योंकि उसके जो अपने अंग है वो काम करना बंद कर रहे हैं। तो अब जो है एक उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के उसमें रखा गया है जी, है ना, जिससे वो जीवित हो जाए। हो सकता है, चांसेस हैं, क्या पता, शायद उसका अगर आयु अच्छा है तो जीवित हो भी जाए, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन रखता तो है व्यक्ति। बिल्कुल। एक उम्मीद है कि इसके थ्रू बचाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। ठीक उसी तरीके से नित्य प्रतिदिन हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो जो है कोई 2 मिनट में, कोई कुछ सेकंड में, कुछ घंटे में वो मृत होती रहती। तो वो जब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मृत में अवस्था में आ जाएंगी, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा का प्रसार होगा। यत त्वक अस्थिगतम पापम बोलते हैं। त्वक मतलब त्वचा हमारी जो है, अस्थि मतलब हड्डी जो है। तो पाप जो होता है इनमें जो है निवास करता है। हम जो कुछ दिन भर में पाप करते हैं, गलती करते हैं, जो भी करते हैं, वो इनमें निवास करता है। वही व्याधि के रूप में शरीर में आने लगता है। तो क्या होता है कि जब हम मंदिर की औरा में चले जाते हैं, तो वो एक तरह से वेंटिलेटर की तरह काम करता है, और उसमें इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, ये सब जीवंत हो जाते हैं। अच्छा, तो शरीर में एक जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है, तो मन अच्छा प्रसन्न लगता है ना। जैसे घर में बैठे हैं, बहुत जो है सैड लग रहे, बड़े परेशान हैं, एकदम डिप्रेशन में हैं, घर में कुछ कलह भी हो गया, या ऑफिस का कोई टेंशन है, कुछ भी है, जैसे ही हम मंदिर जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, आह कितना अच्छा लग रहा है। तो सडनली वो माइंड कैसे चेंज हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती। तो नित्य प्रतिदिन जो आराधना हो रहा है, उस देवता के अंदर जो वो देवत्व है, उसकी ऊर्जा जो है हमारे अंदर जो है प्रविष्ट होने लगती है, और हमारे अंदर जो है जितने भी नकारात्मक हैं, जो पाप हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सब जो है नष्ट होने लगती है। और हमारे अंदर जब सकारात्मक प्रभाव आ जाता है, तो हम जो है एकदम फ्रेश महसूस करते हैं, अच्छा लगा, अब मन उदास नहीं है, अब मैं आगे कल से फिर काम करूँगा, फिर ठीक हो जाएगा। ये भावना कहाँ से आ रही है? मंदिर से, अंदर से आ रही है। और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अगर ना जाए, तो वैसी व्यक्ति बहुत नकारात्मक हो, डिप्रेशन में आकर के सुसाइड भी कर सकता है। तो इसलिए जो है प्रत्येक दिन जो है मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। और इससे भी एक बड़ी बात क्या है, मंदिर जाने का मतलब केवल क्या है, जाके आना नहीं है, वहाँ बैठना है। 10-15 मिनट आप बैठो, वहाँ की ऊर्जा के साथ अपनी साम्यावस्था बनाओ। जैसे इस रूम में हम शुरू में बाहर से आएंगे, बाहर गर्मी रहेगा, अंदर एसी लगा, एकदम से ठंडा लगेगा, लेकिन थोड़े बैठने के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों? हमारी बॉडी जो है इसके साथ टेम्परेचर मेंटेन हो गया, साम्यावस्था में आ गई। हाँ। तो साम्यावस्था आने के लिए मंदिर में भी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, उन दोनों का टकराव भी तो होना है, वो भी तो साम्यावस्था में आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है मंदिर में बैठना चाहिए। कुछ समय वहाँ पर जब आप आराम से बैठेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाना सभी के लिए परम आवश्यक है। आसपास जो भी, और मंदिर भी कौन सा, जो मंदिर प्राचीनतम समय से स्थापित है, जिसमें विधिवत पूजा अर्चना हो रही है,
मंदिर भी उसको श्रेष्ठ कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें केवल प्लास्टिक माला एक टंगी है। कभी कोई व्यक्ति गया, वही वो उसमें थोड़ा पूजा चंदन कर लिया, हो गया। तो वैसे मंदिर की ऊर्जा और जिसमें विधिवत पूजा हो रहा है उसकी ऊर्जा, दोनों में फ़र्क है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इस क्षेत्र में, जैसे आज हम अभी जगदलपुर में जी। तो जगदलपुर में भी बहुत सारे ऐसे कोई मंदिर हैं जिनमें हम जाएंगे तो एक नॉर्मल लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ आ गए, जो नए मंदिर बने। लेकिन प्राचीन तब जब हम दंतेवाड़ा जाएंगे या दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे या शीतला मंदिर जाएंगे या और कोई मंदिर है जिसमें प्राचीन समय से बहुत पूजा पाठ अच्छे से हो रहा है, जैसे प्राचीनतम मंदिर में जैसे हम पैर रखते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन आती, अलग ही ऊर्जा होती। अलग ही ऊर्जा होती, क्योंकि वो इतने समय से वहाँ पर जो है उतनी पूजा पाठ मंत्र उच्चारण सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ की एनर्जी बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो है हमको ये भी सेलेक्ट करना, हम तीर्थ क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना, उसी ऊर्जा को पाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। नहीं तो हमको तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है भाई? घर में भी अगर शिवलिंग है तो हमको काशी जाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन काशी में क्या है कि उतने मंत्र उच्चारण कब से हो रहे हैं, दिन रात वहाँ चलता रहता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? यज्ञ चल रहा है, ये जप चल रहा है, अभिषेक चल रहा है, तो वहाँ उस धरती का ही अपना महत्व अलग है। बिल्कुल। कोई भी स्थान तीर्थ तब बनता है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अनुष्ठान होते हैं, वो तीर्थ बन जाता है, उसकी महिमा अलग हो जाती है। अच्छा। जहाँ पर पुराने समय में हमारे पौराणिक कथाओं में जहाँ पर पुराने राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया हो या वाजपेयी यज्ञ, कोई बड़े बड़े यज्ञ किए हो, बहुत सारे यज्ञ किए हो, तो उसकी धरती पवित्र हो गई, वो तीर्थ बन गया। और जो सामान्य स्थान जहाँ कहीं भी कुछ पूजा पाठ नहीं हो, सामान्य एक जगह पर बन गया। यही फ़र्क होता है, तीर्थ और सामान्य स्थल में यही फ़र्क होता है, इसलिए उसकी महत्ता ज़्यादा है, उस भूमि की महत्ता ज़्यादा है। अब तीर्थ तो चलिए ऐसा है कि वो स्वयं ही भगवान वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत से मंदिरें हैं जो हम स्थापित करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कितना ज़रूरी है उस मंदिर को? अति आवश्यक है। गीजा के पिरामिड में वहाँ पर जाएंगे तो मिस्र में ममीज़ रखे हुए हैं। जी। ममीज़ क्या है? वो मुर्दे हैं, मूर्तें हैं, है ना। उन मुर्दों को भी उन्होंने जो है पिरामिड के अंदर रखा है। और पिरामिड शेप क्या है? हमारे मंदिर से आकृति उनकी जो है सेम वैसी है। पुराने समय में घर भी वैसे ही बनते थे, मंदिर भी वैसे ही बनते हैं, उनका आकार वैसे ही होता है जी। तो सोच लो कि उन लोगों ने वैसा सोचा कि ये पिरामिड में भी जो है इतनी ऊर्जा है कि ममीज़ को इतने वर्ष से उन लोगों ने रखा है, तो सोचिए कि हमारे मंदिर की ऊर्जा क्या नहीं होगी। तो वास्तुकला से वो जो बना मंदिर जो है उसका एक अपना एक सिद्धांत है, कैसा होगा, गर्भगृह कितना होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसका द्वार कितना होगा, फिर उसमें मूर्ति कौन सा लगेगा, पत्थर की मूर्ति, उसके लिए जो है उसके अंदर पिंडिका क्या होगी, उसका आसन कैसा होगा, उसमें कौन सी शिला लगेगी, ये सब एक वास्तु का एक सिस्टम है जी। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है एक मंदिर बनता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा उसमें जो की जाती है, एक निर्जीव पत्थर है, करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक पत्थर को ला करके रख सकते हैं, पूजा शुरू कर दी। हम कभी भी पत्थरों की पूजा नहीं करते, हम उस पर प्राण डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा। उसमें जीवंत करते हैं उसको, फिर उसकी पूजा करते हैं। तो उसके लिए जो है एक पद्धति है, 5 दिन 7 दिन समय लगता है। उस मूर्ति का उतने द्रव्यों से स्नान किया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो है नाड़ियाँ, जो हमारे शरीर में अंग है, सब कुछ उसको प्रदान किया जाता है मंत्रों के द्वारा, प्रदान करके उसको जीवंत बनाया जाता है। फिर उसमें प्राण जो है मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता है, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग होते हैं, वेद मंत्र पाठ करते हैं, तब जा करके उसमें जो है प्राण आता है उस प्रतिष्ठा पद्धति से, हवन यज्ञ ये सब चीज़ों से। फिर जा करके वो देव पूजनीय होता है। ये प्रक्रिया है। तो बिना प्राण प्रतिष्ठा करे अगर हम एक मूर्ति को रख देंगे तो उसमें क्या होगा? यक्षिणी, योगिनी, प्रेत, ये सब का ही निवास हो जाएगा। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि पीपल जड़ भूत है, ये जनरल कहावत है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आप एक बजरंग बली की मूर्ति रख दो तो व्यक्ति जो है निडर हो जाता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जो भी वीरान स्थान होगा वहाँ पर बाकी शक्तियाँ भी तो हैं, बिल्कुल, वो भी तो निवास करेगी। तो जिसका जो है एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा नियमावली के थ्रू, तो उसमें भी तो वही भूत प्रेत का निवास होगा जी, यक्षिणी, योगिनी, ये शक्तियों का निवास होगा। तो उस पर जो कोई भी पूजा करने जाएगा
उसको भी लगेगा। जैसे कुछ जगह होता है ना, कई मंदिरों के हम जाते हैं तो वो बोलते हैं उसको देवी लग गई, लेकिन जो प्रतिष्ठित मंदिर है, जो एकदम विधि विधान से प्रतिष्ठा हुआ है और आज भी उसकी पूजा अर्चना वैसी हो रही है, वहाँ जाने वाले व्यक्ति को क्यों उसके अंदर देवी सवार नहीं होता है? कभी ये चीज़ सोचा है? बिल्कुल। क्यों नहीं होता? और जो है बाकी किसी ऐसी जगह में जाएंगे तो तुरंत तो देवी लग जाता है। तो वो देवी कौन है? वो यक्षिणी योगिनी है। हाँ, देवी को कहाँ संभाल पाओ? देवी कहाँ से आ जाएगी? इतनी महाशक्ति है। महाशक्ति को कैसे बोलते? सूर्य कोटि समप्रभा, मतलब सूर्य, उसमें भी कोटि सूर्य समप्रभा, 1 करोड़ सूर्य जब उदित होंगे, उसका जितना तेज है उतना देवता का तेज है, तो उसको हम शरीर में कहाँ संभाल पाएंगे? नहीं संभाल सकते। तो वो संभव ही नहीं। तो इसलिए जो है प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है कि जो परमात्मा तत्व है उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होने पर ही वो पूजनीय होगा, और फिर वो जो है हमको अभय और अभय वर जो है हमको देगा। अभय देने का मतलब है कि हम हमारे अंदर से भय को दूर करेगा। तो उसके लिए उसको प्रतिष्ठित करना जरूरी है। आपने ये प्राण प्रतिष्ठा का जो बात किया, मेरी बुआ है उड़ीसा से, तो बाकी तो सभी लोग जानते हैं जगन्नाथ भगवान के बारे में पूरी, तो वो भी ऐसी एक कहानी बताती थी कि उनकी पर टाइम टू टाइम एक प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनका एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, उन्हें कुछ ऊर्जा उनमें डाला जाता है, फिर एक बड़े होते हैं छोटे से, फिर उनका फिर देहांत, फिर वो एक नया साइकिल, ये हर बार होता है वहाँ। तो ये कुछ रियलिटी है क्या? देखिए, जो जगन्नाथ पुरी की बात है वो उसको नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर वो एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ के विग्रह जो है वो चेंज होते हैं। नहीं तो प्रायः क्या है कि जितने सदियों से भी जिन जिन मंदिरों में जो विग्रह रहे जी, जो प्रतिमाएं रही, वो आज तक चेंज नहीं हुई। जी जी, आज तक चेंज नहीं। हाँ, वो बात अलग है, कोई खंडित हो गई, किसी पर जो है विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, दोबारा स्थापित करना, वो एक अलग बात है। परंतु जो सुरक्षित है आज तक उनको कभी भी वहाँ से हटाया नहीं गया। परंतु जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है, जो विग्रह है जी, उनको जो है बदला जाता है। और ये नवकलेवर तब होता है जब आषाढ़ का महीना डबल हो। अच्छा, जब भी पड़ेगा, जितने वर्षों में पड़े, कभी 12 साल में, तब तक एक साइकिल चलता है। बस एक साइकिल चलेगा, तब तक वो प्रतिमा वैसी रहेगी। और उसके बाद जो है जब वैसा समय आता है तो उस समय में वो प्रतिमाओं में से जो प्राण निकाल के नई प्रतिमाओं में डाल देते हैं। वो एक प्रोसेस है, नवकलेवर बोलते हैं उसका। पूरा अनुष्ठान पद्धति सब कुछ है। अच्छा, उसमें भी ये है कि वो ऐसा नहीं है कि बाहर से कारीगर को बोलो लकड़ी लाएगा वो कर देगा, नहीं। वहाँ पर वो जो पंडा है उसको स्वप्न आदेश होता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है ये पेड़ है, नीम का पेड़ है। उड़ीसा में कोटपाड़ जो जगह है उसके पास में एक पेड़ है, हाँ। कटा हुआ है अभी। तो बुआ बताती थी कि वहाँ ना उनको एक स्वप्न आया। हाँ, तो वहाँ क्या होता था, जो भी कोई आसपास वॉशरूम के लिए पानी है बगल पे, तो कोई आता था ना तो 2 नाग निकल के दौड़ाते थे। हाँ, उसको जब वहाँ से पूरी से जब पंडे लोग आए तो देखे कि उसमें शंख चक्र गदा पद्म का निशान था, और उसको ही उन लोग लेके फिर एक ये वर्णना किया गया है। नीलाद्रि महोदय एक ग्रंथ है जिसमें जगन्नाथ के बारे में सब कुछ वर्णन है, और स्कंद पुराण में भी है, उत्कल खंड में भी, उसमें भी वर्णन है। तो उसमें जो है वर्णन है कि शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होंगे, आसपास आश्रम होगा, नदी होगा, सांप वहाँ पर बैठे होंगे, वो नीम का पेड़ होगा, उसके बारे में पूरी वो है। हाँ, तो स्वप्नादेश जब होगा तो वहाँ पर भी 5 दिन का यज्ञ करके, उसको वनजाग कहते हैं, अच्छा कर करके उसको दारू छेदन करके ले, दारू मतलब लकड़ी को दारू बोलते हैं जी, वो लकड़ी छेदन करके लाएंगे। छेदन करके लाने के बाद फिर प्रतिमा बनेगी। तो उसमें से भी बड़ा पेड़ होता है, तो जितना ज़रूरत है उतना लाएंगे, बाकी को सबको कोई ले जाएगा नहीं, उसको ज़मीन में ही गाड़ देंगे। अच्छा, बाकी डंगाल पत्ती जितना सबको ज़मीन में गाड़ देंगे, जितना ज़रूरत है मोटा तना लेके आ गए, उससे मूर्ति का निर्माण होगा। फिर वो मूर्ति प्रतिष्ठित होगी पूरे पूजा पाठ यज्ञ विधान से। तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा? जी जी, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही जो है कोयली वैकुंठ करके एक जगह है, वहाँ पर उसको जो है पातालित कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस है। तो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कि सारी रीति रिवाज जो हमारे मनुष्य के हैं वो सब कुछ जो है वहाँ पर निपटा है। उसका कारण ये है कि वो कलयुग का मंदिर है। मतलब कलयुग में मुख्य देवता कौन है? श्री जगन्नाथ। 4 युग के 4 जो है तीर्थ हुए। सतयुग जब आया तब उस समय में क्या थे? बद्रीनाथ जी। बिल्कुल। फिर त्रेता युग आया, रामेश्वर। द्वापर युग आया, द्वारिकापुरी। अब कलयुग में जो है जगन्नाथ।
तो इसलिए चाहे जितने तीर्थ करे, जो भी करें, जी। जगन्नाथपुरी जाना जरूरी है, जो आवश्यक है। ये कलयुग का तीर्थ है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल बटन में भी क्लिक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल पाए। थैंक यू।